हेलो दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं माँ सरस्वती की पौराणिक कथा। आप इसमें जानेंगे कि माँ सरस्वती की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड के आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की आज्ञा से सृष्टि की रचना की तो उन्होंने पृथ्वी, आकाश, पाताल, वृक्ष, पशु, पक्षी और मनुष्यों का निर्माण तो कर दिया, लेकिन उन्हें एक बड़ी कमी महसूस हुई। चारों ओर सब कुछ सुंदर था, परंतु सर्वत्र एक भयानक मौन छाया हुआ था। हवाएं चलती थी, लेकिन उनमें कोई आहट नहीं थी। नदियाँ बहती थी, पर उनमें कल कल की ध्वनि नहीं थी। मनुष्य और जीव जंतु केवल एक निर्जीव यंत्र की भांति चल रहे थे। वाणी के अभाव में न तो कोई भावना व्यक्त हो पा रही थी और न ही ज्ञान का आदान प्रदान संभव था। ब्रह्मा जी अपने ही रचना को देखकर दुखी हो गए। उन्हें लगा कि बिना वाणी और बोध के यह सृष्टि अर्थहीन है। इस उदासी के निवारण हेतु वे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के असमंजस को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, हे विधाता, आपने शरीर तो रच दिया, लेकिन उस शरीर को संचालित करने वाली चेतना और विद्या अभी शेष है। इसके लिए आपको शक्ति का आह्वान करना होगा। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से जल लेकर संकल्प किया और शक्ति का ध्यान किया। तभी उनके तेज से एक अत्यंत सुंदर और दिव्य देवी प्रकट हुई। 4 हाथों वाली श्वेत वस्त्रों में लिपटी हंस पर विराजमान उन देवी का नाम सरस्वती पड़ा। वे साक्षात ज्ञान और विवेक की प्रतिमूर्ति थी। देवी सरस्वती के प्रकट होते ही ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे देवी, मेरी यह सृष्टि मौन है। इसमें न तो कोई स्वर है, न विचार और न ही ज्ञान। आप अपने बीना की तान से इस जगत को जीवित करें। देवी सरस्वती ने मुस्कुराकर अपनी वीणा के तारों को छुआ। जैसे ही उन्होंने वीणा का पहला तार छेड़ा, पूरे ब्रह्मांड में ओम की गूंज सुनाई दी। वह ध्वनि सृष्टि से प्रथम ध्वनि थी। इसके बाद वायु में सरसराहट आई, पक्षियों की चहचहाहट मिली, मनुष्यों के कंठ खुले और वे शब्द बोलने लगे। नदियों का वेग और स्वर मिला। सृष्टि में ज्ञान, संगीत और तर्क का, बुद्धि का संचार हो गया। इसलिए देवी सरस्वती की वाग्देवी भी कहा जाता है, अर्थात माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। माँ सरस्वती का स्वरूप केवल पूजा के लिए नहीं, बल्कि एक गहरे जीवन दर्शन का प्रतीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी से छोटी सी ज्ञान अवश्य मिली होगी। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।